वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हिंदू धर्म का एक प्रमुख महाकाव्य है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्श चरित्र का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य के पहले खंड को बालकांड कहा जाता है, जिसमें श्री राम के जन्म, बाल्यकाल और उनके विवाह की कथा सम्मिलित है। बालकांड की कथा महर्षि वाल्मीकि और देवर्षि नारद के संवाद से प्रारंभ होती है। वाल्मीकि एक आदर्श पुरुष की खोज कर रहे थे, जो वीर, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और लोकहितकारी हो। नारद मुनि उन्हें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वे ही ऐसे पुरुष हैं जो इन सभी गुणों से युक्त हैं। महर्षि वाल्मीकि इस कथा को विस्तार से जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तभी देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वाल्मीकि को रामकथा लिखने का आदेश देते हैं। वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें श्री राम के जीवन की समस्त घटनाओं का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अयोध्या नगरी, जिसे इक्ष्वाकु वंश के राजा मनु ने स्थापित किया था, अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली थी। इस नगरी के राजा दशरथ थे, जो चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे। वे न्यायप्रिय, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। ऋषियों और मंत्रियों से परामर्श करने के बाद उन्होंने पुत्रेष्ठि यज्ञ कराने का निर्णय लिया। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया। उन्होंने पुत्रेष्ठि यज्ञ संपन्न किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने यज्ञ कुंड से एक दिव्य पात्र निकाला, जिसमें पायस, खीर था। महर्षि ने इस पायस को राजा दशरथ को दिया और इसे अपनी पत्नियों में बांटने का निर्देश दिया। राजा दशरथ ने वह पायस कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। श्रीराम और उनके भाइयों का जन्म इस यज्ञ के फलस्वरूप कुछ समय बाद 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। श्रीराम अपने चारों भाइयों में सबसे ज्येष्ठ और तेजस्वी थे। उनका रूप, गुण और आचरण दिव्य था। लक्ष्मण श्रीराम के साथ अत्यधिक स्नेह रखते थे, जबकि शत्रुघ्न भरत के प्रति विशेष अनुराग रखते थे। विश्वामित्र का आगमन और श्रीराम का वनगमन। जब श्रीराम और उनके भाई युवा हो गए, तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। वे राजा दशरथ से बोले, राजन, राक्षसों के अत्याचार से मेरे यज्ञ नष्ट हो रहे हैं। मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्र श्रीराम को मेरे साथ भेजें। राजा दशरथ को चिंता हुई, क्योंकि श्रीराम अब भी बहुत युवा थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि श्रीराम दिव्य शक्तियों से संपन्न है और वे निश्चित रूप से महर्षि की रक्षा कर सकते हैं। आखिरकार दशरथ ने सहमति दी और श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। ताड़का वध और सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा रास्ते में श्रीराम और लक्ष्मण ने महर्षि से कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त की। फिर वे ताड़का वन पहुंचे, जहां एक राक्षसी ताड़का का आतंक था। महर्षि के आदेश पर श्रीराम ने ताड़का का वध किया और वन को निर्भय बना दिया। इसके बाद वे सिद्धाश्रम पहुंचे, जहां महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। वहां भी मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों ने बाधा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन श्रीराम ने मारीच को दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का वध कर दिया। अहिल्या उद्धार इसके बाद श्रीराम और लक्ष्मण महर्षि के साथ मिथिला की ओर बढ़े। रास्ते में वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां श्रीराम ने पत्थर की बनी अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिससे वह पुनः जीवित हो गईं। अहिल्या को उनके पति गौतम आर्षि ने शाप देकर पत्थर बना दिया था, लेकिन श्रीराम के स्पर्श से वह शाप मुक्त हो गईं। उन्होंने श्रीराम की स्तुति की और रार्षि के आश्रम में पुनः निवास करने लगीं। जनकपुरी में धनुष यज्ञ और श्रीराम का विवाह महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी पहुंचे। वहां राजा जनक ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। उनकी पुत्री सीता का विवाह उसी से होना था, जो शिवजी के धनुष को उठा सके और उसे तोड़ सके। यज्ञ में अनेक राजकुमार आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं सका। अंततः महर्षि के कहने पर श्रीराम ने धनुष को उठाया और उसे बीच से तोड़ दिया।
इस प्रकार सीता ने श्रीराम को पति रूप में प्राप्त किया। शिव धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित होकर दरबार में आते हैं। वे राम को चुनौती देते हैं, लेकिन जब राम विनम्रता से उनका सम्मान करते हैं तो परशुराम को राम के वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है और वे शांत हो जाते हैं और उनकी जय जयकार वन में ध्यान करने चले जाते हैं। अतः बालकांड की यह कथा हमें श्रीराम के आदर्श चरित्र, धर्म पालन, गुरु भक्ति और करुणा की शिक्षा देती है। उनके जीवन के ये प्रारंभिक प्रसंग हमें सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बालकांड के बाद अयोध्या कांड की कथा शुरू होती है, जिसमें श्री राम के वनवास और कैकेयी के वरदानों की कहानी मिलती है। अगर आप उसे भी सुनना चाहते तो कमेंट करें, और यदि बालकांड को और विस्तार से सुनना चाहते तो भी कमेंट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सियावर रामचंद्र की जय।